इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस भी शामिल, अमेरिकी सैनिक भी ऑपरेशन में मौजूद और ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है इसको लेकर बड़ा दावा। और निश्चित तौर पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात बेहद चौंकाने वाली है। क्या यह संभव है? क्या यह मुमकिन है? आइए देखते हैं कि ईरानी न्यूज एजेंसी की ओर से इसे लेकर और क्या कुछ कहा गया है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक शामिल हैं, वो इजरायल की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, यह दावा कर दिया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से जिस दावे की लेकर आप समीर बड़ी बातें कह रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह कहना कि ऑपरेशन में करीब 5000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जी हां, ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावे के साथ कोई डिटेल नहीं दी है, इसके कोई सबूत पेश नहीं किए हैं, सिर्फ दावा किया है। और खबर में नहीं बताया गया कि यूएस सैनिकों का आखिर रोल क्या है, किस तरीके से ऑपरेशन में उनको यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। रिजवी साहब, क्या यह संभव है? ये इसलिए भी मैं जानने की आपसे कोशिश कर रही हूं क्योंकि इससे पहले भी हमेशा यहां पर जब हालात बिगड़े हैं अपने स्तर पर रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से, सर्विलांस के हिसाब से अमेरिका डिप्लॉयमेंट्स रखता है, लेकिन क्या इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में भी सैनिक आ गए हों? यह मुमकिन लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक फोर्स है डेल्टा फोर्स जो फोर्ट ब्रैग में रहती है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, उसका इस्तेमाल कई बार ये इजराइल में या लेबनान में किया गया है। 85 में भी किया गया था जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, ट्रांसवर्ड एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया था हमास के लोगों ने, इस्लामिक जिहाद के लोगों ने, तभी डेल्टा फोर्स आई थी। और अभी भी खबर ये है कि डेल्टा फोर्स आ चुकी है और डेल्टा फोर्स अभी 2 दिन पहले, वो ठीक है, वो बहुत लिमिटेड उनका ऑपरेशन था क्योंकि वो स्पेशलाइज हैं टनल के अंदर जाकर के कैसे वॉर लड़ा जा सकता है, उनका बहुत ही लिमिटेड उनका। अगर ऐसा होता है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिकी बंधक भी तमाम हमास की कैद में मौजूद है। देखिए, बंधक जो इस वक्त हैं उनका तो खतरा है बहुत ज़्यादा, किसी तरह उनको बचाना है, इसीलिए ही उनको डेल्टा फोर्स को बुलाया गया है कि वो स्पेशलाइज उसमें से टनल में से निकाल सकते हैं। इन्होंने कई एक ऐसे ऑपरेशन वर्ल्ड के अंदर किए हुए हैं, वो कोलंबिया में भी कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशन, इसलिए इनको बुलाया गया था। निकालने के लिए, हमले के लिए नहीं आए, निकालने के लिए आए बंधक को। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, लड़ने के लिए नहीं आए। ठीक है रिजवी साहब आपका और सचदेव साहब, सिंह साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।